सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि पैसा कमाने के लिए बस मेहनत काफी है तो एक बात अभी सुन लो। शायद यह बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच यही है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत वही लोग करते हैं जो सबसे कम पैसे कमाते हैं। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन जरा सोचो। सुबह से शाम तक पसीना बहाने वाला आदमी अक्सर महीने के अंत में हिसाब लगाता रह जाता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतनी मेहनत करते हुए भी नहीं दिखते, लेकिन पैसे उनकी तरफ खुद आते रहते हैं। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल आदतों का है। क्योंकि सच बोलूं तो पैसा कमाने से पहले आदमी को कुछ आदतें छोड़नी पड़ती हैं, और मजेदार बात यह है, इन आदतों को हम आदत भी नहीं मानते। हमें लगता है यह तो बस हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यही चीजें धीरे धीरे आदमी की जेब खाली करती रहती हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम्हारी मेहनत भी तुम्हें अमीर नहीं बनने देगी, और शायद इनमें से कुछ आदतें तुम्हारे अंदर भी हों। सुनने में थोड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन कभी कभी कड़वा सच ही आदमी को बदलता है। वैसे एक छोटी सी बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है आदमी गरीब क्यों रह जाता है? किस्मत की वजह से या अपनी आदतों की वजह से? जवाब अपने मन में रखना, या चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं शायद तुम्हें अपनी ही जिंदगी का आईना दिखा दें। मुझे आज भी वो दिन याद है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं एक शाम बाजार से वापस घर जा रहा था। जेब में पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा सवाल घूम रहा था। क्यों कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं खड़े रहते हैं? तभी रास्ते में मुझे एक पुराना जानने वाला मिल गया। हम पहले साथ में काम करते थे। उसने मुझे देखते ही हंसते हुए कहा, भाई जिंदगी वही है, बस खर्चे बढ़ गए हैं। उसकी हंसी थोड़ी बनावटी थी। मैं समझ गया। कुछ देर बात करने के बाद उसने खुद ही बोल दिया, पता नहीं क्यों जितना कमाता हूं उतना बचता ही नहीं। उस दिन उसकी बात सुनकर मुझे लगा, यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है। कमाते सब हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। और सच बोलूं तो कई बार वजह बाहर नहीं होती, वजह अंदर होती है, हमारी आदतों में। और पहली आदत जो आदमी को धीरे धीरे खाली कर देती है, वो है हर चीज तुरंत चाहने की आदत। देखो, आजकल हर चीज तुरंत चाहिए। फोन नया आया तो लेना है, दोस्त ने बाइक ली तो हमें भी चाहिए। सोशल मीडिया खोलूं तो हर किसी की जिंदगी चमकती हुई दिखती है, और हम क्या करते हैं? तुलना, चुपचाप तुलना। फिर अंदर से एक आवाज आती है, मुझे भी चाहिए। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि पैसा कमाने से पहले आदमी खर्च करना सीख जाता है। मैंने खुद यह गलती की है। एक बार मेरे पास थोड़े पैसे आए। इतने भी नहीं थे कि बड़ी चीज खरीद सकूं, लेकिन दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कुछ खरीदना है। ऐसा कुछ जिसे देखकर लगे कि जिंदगी आगे बढ़ रही है। और सच बताऊं, कुछ महीनों बाद वही चीज मुझे बेकार लगने लगी, लेकिन पैसा जा चुका था। तब पहली बार समझ आया, हर इच्छा जरूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं बस हमें गरीब बनाए रखने के लिए होती हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। थोड़ा रुककर सोचो, अगर हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी होता तो दुनिया का हर अमीर आदमी सबसे ज्यादा खर्च करता। लेकिन असलियत उलटी है। जितना ऊपर आदमी जाता है, उतना ज्यादा वह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है खुद को खुश करने के लिए चीजें खरीदने की। लेकिन खुशी और खरीदारी दोनों एक चीज नहीं है। और दूसरी आदत जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है, वो है हर समय दूसरों की जिंदगी देखने की आदत। सच बोलूं, आजकल लोग अपनी जिंदगी कम जीते हैं और दूसरों की जिंदगी ज्यादा देखते हैं। फोन खोलो तो कोई घूम रहा है, कोई नई कार दिखा रहा है, कोई अपने घर की तस्वीर डाल रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक कहानी बन जाती है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं ही पीछे हूं। लेकिन सच्चाई यह है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी का पूरा सच नहीं होती। वह बस एक हिस्सा होता है, सबसे चमकदार हिस्सा। बाकी का संघर्ष कोई नहीं दिखाता। और जब आदमी बार बार दूसरों की चमक देखता है तो अपने रास्ते से भटकने लगता है। उसका ध्यान कमाई से हटकर तुलना पर चला जाता है, और तुलना हमेशा नुकसान करती है, क्योंकि उसमें जीतने वाला कोई नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है, क्या दूसरों की जिंदगी देखकर सच में इंसान आगे बढ़ता है, या फिर बस
अंदर से खाली होता जाता है। कभी कभी यह सवाल खुद जरूर पूछना। अब तीसरी आदत की बात करते हैं। यह आदत इतनी आम है कि शायद तुम्हें लगे इसमें बुराई ही क्या है, लेकिन सच बोलूं यह आदत बहुत खतरनाक है, और वो है हर चीज को कल पर टालने की आदत। अभी नहीं, बाद में अगले महीने शुरू करूंगा, थोड़ा समय मिल जाए फिर देखेंगे। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे आदमी की जिंदगी रोक देते हैं। मैंने एक आदमी को देखा था, बहुत अच्छे आइडिया थे उसके पास सच में, लेकिन हर बार वह कहता अभी सही समय नहीं है, और साल बीतते गए, समय वहीं रहा, बस मौके निकलते गए। तब समझ आया सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। और जो आदमी हर चीज को टालता रहता है वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर हो जाता है। बाकी दो आदतें शायद इससे भी ज्यादा गहरी हैं, और सच कहूं उनमें से एक ऐसी है जो चुपचाप आदमी की मेहनत को खत्म कर देती है। उसके बारे में हम अगले हिस्से में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में जरूर देखना, क्या इन तीन आदतों में से कोई एक आदत तुम्हारे अंदर भी है? अगर है तो क्या तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो? क्योंकि पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है, और आगे जो बात आने वाली है वो शायद तुम्हें अपने बारे में कुछ नया दिखा दे। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरे दिन काम किया हो, दिमाग भी थक गया हो, शरीर भी थक गया हो, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटो तो अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस हो, जैसे कुछ किया तो बहुत लेकिन आगे बढ़े नहीं। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो शायद वजह मेहनत की कमी नहीं है, वजह कुछ और है। और सच बोलूं तो यह बात मुझे बहुत देर से समझ आई। एक रात की बात है, घर की छत पर बैठा था, गर्मी का मौसम था, हवा भी ज्यादा नहीं चल रही थी, पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया था। लेकिन जब मैं चुप होकर बैठा तो दिमाग में एक अजीब सा सवाल घूमने लगा, इतनी मेहनत के बाद भी जिंदगी वहीं क्यों खड़ी है? उस रात कोई जवाब नहीं मिला, बस दिमाग में शोर था, और कभी कभी जब दिमाग में बहुत शोर होता है तो असली सच सुनाई नहीं देता। कई दिन बाद एक छोटी सी बात ने मुझे झकझोर दिया। मैं एक दुकान पर खड़ा था, दुकानदार के पास दो लड़के काम करते थे। दोनों लगभग एक ही उम्र के। एक लड़का हर समय व्यस्त रहता था, कुछ न कुछ करता रहता, दूसरा भी काम करता था, लेकिन उसका ध्यान हमेशा भटकता रहता, कभी फोन, कभी बाहर खड़े लोगों से बातें, कभी बस यूं ही खड़ा रहना। कुछ महीनों बाद मैं फिर उसी दुकान पर गया। पहला लड़का अब दुकान संभाल रहा था और दूसरा अब वहां काम ही नहीं करता था। तब मुझे पहली बार समझ आया, दुनिया में फर्क मेहनत का कम होता है, फर्क ध्यान का होता है। और यही चौथी आदत है जो आदमी को धीरे धीरे पैसे से दूर कर देती है, ध्यान का बिखर जाना। देखो आजकल दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है? ध्यान भटकाना। फोन खोलो, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पता ही नहीं चलता समय कहां चला गया। और मजेदार बात यह है, जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है हम आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे होते हैं, ध्यान। जिस आदमी का ध्यान बिखरा हुआ होता है उसकी मेहनत भी बिखर जाती है, और जिसकी मेहनत बिखर जाती है उसकी कमाई भी बिखर जाती है। मैं खुद इस जाल में फंसा हूं। कई बार काम शुरू किया, फिर सोचा थोड़ा फोन देख लेते हैं, फिर पता चला 1 घंटा निकल गया, और उसके बाद जो काम बचा वो आधे मन से किया गया। तब समझ आया, थकान काम से नहीं आती, थकान अधूरे ध्यान से आती है। जब दिमाग बार बार दिशा बदलता है तो ऊर्जा खत्म हो जाती है, और फिर आदमी कहता है यार पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान रोज थोड़ा थोड़ा बिखरता रहे तो साल के अंत तक कितना समय बिखर चुका होगा? शायद इतना कि उससे एक नई जिंदगी शुरू हो सकती थी। कभी कभी मुझे लगता है गरीबी हमेशा पैसे की कमी नहीं होती, कई बार गरीबी ध्यान की कमी होती है। और यह बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। अब एक और आदत है जो और भी खतरनाक है। यह आदत बाहर से गलत नहीं दिखती, लेकिन अंदर से आदमी को खोखला कर देती है, और वो है हर समय सही दिखने की कोशिश। देखो, कई लोग मेहनत इसलिए नहीं करते कि उन्हें आगे बढ़ना है, वह मेहनत इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें मेहनती समझें। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। मैंने एक बार एक आदमी को देखा, वो हर समय बिजी दिखता था, फोन पर, कागजों में, मीटिंग्स में, हर जगह, लेकिन सालों बाद भी उसकी जिंदगी वहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादातर समय काम करने में नहीं, काम करते हुए दिखने में जाता था।
यह आदत धीरे धीरे आदमी को सच से दूर कर देती है, और जब आदमी सच से दूर हो जाता है तो प्रगति भी दूर हो जाती है। सच बोलूं तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम कितने